प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक। इससे पहले कल मैंने आपको सुपर गिरनार अपघर्षक के बारे में बताया था। आज जो हमारा है वह है एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक। एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक का औद्योगिक स्तर पर 1865 में इसका निर्माण किया गया था या इसका संश्लेषण किया गया था। इसकी बनाने की कुछ जो विधियां हैं, उसमें पहली जो विधि है वो है बुकटॉन व ओडलिंग की विधि द्वारा ही एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। दूसरी इसकी जो विधि है वह है एल्यूमिनियम की एल्किल हैलाइड से अपक्रिया द्वारा एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड बनते हैं, जिनकी सोडियम से क्रिया द्वारा एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त होते हैं। इसमें बनाने की ये 2-3 विधि दे रखी हैं, जिसके आधार पर जो एल्यूमिनियम है उसके कार्बधातुक यौगिक बनाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके बनाने की विधियों के बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो नेक्स्ट जो हमारी जो एग्जाम में पूछने वाली चीज़ है वो है केमिकल रिएक्शन। हमेशा कोई भी रिएक्शन की जब बात आती है तो उसके बनाने की विधि ना पूछ के ना उसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है। सिर्फ ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रासायनिक अपक्रिया है उसमें जो हमारी पहली अपक्रिया है लुईस क्षार, जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन ना हो। ऐसे लुईस क्षार जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, उनके साथ में ये ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक अपक्रिया करते हैं और उससे इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरी जो रिएक्शन दे रखी है वो है लुईस क्षार, जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन पाई जाती है। इससे पहले वो क्षार थे जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। दूसरे वो क्षार हैं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाई जाती है। उनके साथ ये एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक के उनके साथ अपक्रिया करते हैं और ये अपक्रिया ग्रीनार अभिकर्मक के समान ही होती हैं। जैसे ग्रीनार अभिकर्मक अपक्रिया था उसी प्रकार इनकी अपक्रिया प्राप्त होती हैं और इनसे सभी में एक समान या सिमिलर प्रोडक्ट एक मीथेन के रूप में निकल जाता है। उपयुक्त अपक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों के अणु आपस में मिलकर के द्विलक, त्रिलक और ये चतुष्ट आदि बनाते हैं। इनको हम डाइमर, ट्राइमर या टेट्रामर भी बोलते हैं। जब हमारे ये ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम के कार्बधातुक यौगिक, इनके साथ में ऐसे जो क्षार हैं जिनके पास में एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित है या सक्रिय हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उनके साथ में अपक्रिया करके इस प्रकार से एक द्विलक का निर्माण करते हैं, एक त्रिलक का निर्माण करते हैं और ये इस प्रकार से चतुर्लक या टेट्रामर का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपक्रिया है वो है जटिल यौगिकों का बनना। सोडियम ट्राईएथिल एल्यूमिनियम से अपक्रिया कर जटिल यौगिक बनाता है। इस क्रिया में क्षार धातुओं की क्रियाशीलता क्रम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का इस प्रकार का क्रम रहता है कि लिथियम की जो सक्रियता होती है वो सबसे कम होती है, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम होती है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि 3 सोडियम है और उसके बाद में ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम या ट्राईएथिल एल्यूमिनियम की अपक्रिया 100 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो उससे सोडियम टेट्रामेथिल एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ये जो क्रिस्टलीय अवस्था में एक बहुलक के रूप में पाया जाता है, जिसकी संरचना ये दे रखी है। इस प्रकार ये एक बहुलक के रूप में, एक चेन के रूप में इसकी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है वो है ताप अपघटन। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कीन बनाते हैं, जिसमें अपघटन निम्न पदों में होता है। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की अपक्रिया अगर 200 पे या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है तो ये टूटता है और इसके लास्ट में टूटने पर हाइड्रोजन निकलती है। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम उच्च ताप पर एल्किनों से क्रिया कर उच्चतर एल्किल व्युत्पन्न बनाते हैं। ये जो आपका ट्राई एथिल एल्यूमिनियम है ये एल्किनों के साथ में अपक्रिया करके बाद में ट्राई ब्यूटिल एल्यूमिनियम या उच्चतर श्रेणी के व्युत्पन्न बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अपक्रिया है वो है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम अपचायक अभिकर्मक के रूप में। जैसे इसमें कुछ रिएक्शन दे रखी है कि धातु क्लोराइडों का अपचयन।
ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम धातु अपचयों का अपचयन कोबाल्ट क्लोराइड का कोबाल्ट में अपचयन कर देता है। जैसे धातु क्लोराइड का मतलब है ये कोबाल्ट क्लोराइड है, अगर इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो इसका अपचयन कोबाल्ट में इसका अपचयन कर देता है, कोबाल्ट के रूप में निकल जाता है। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड का भी अगर इसके साथ में अपचयन करते हैं तो इसमें भी कॉपर का अपचयन हो जाता है या अपचयन कर देता है। जब धातु एलाइडों का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है तो धातु कार्बोनिल बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है रिएक्शन एग्जाम में। जब धातु एलाइडों का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है तो धातु कार्बोनिल प्राप्त होते हैं। इस सब क्रिया में ये Cr क्रोमियम CH Cl3 और ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की अपक्रिया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें हमें क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल प्राप्त होता है। तो इससे धातु कार्बोनिल प्राप्त होते हैं। तो धातु कार्बोनिल बनाने की भी एक ये विधि है कि किस प्रकार से धातु कार्बोनिल भी प्राप्त होता है। क्लोरल का ट्राई क्लोरो एथेनॉल में अपचयन, अगर हम ट्राई एथिल एल्यूमिनियम की अपक्रिया क्लोरल ये CCl3CH क्लोरल के साथ में इसकी अपक्रिया कराते हैं तो हम इसे ट्राई क्लोरो एथेनॉल प्राप्त होता है। ये अपक्रिया भी इम्पोर्टेंट है इसकी हमारी ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की, ये जो एग्जाम में पूछी जाती है। जितने भी ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की अपचयन की जो अपक्रियाएँ अपचय अपक्रिया के रूप में जो उसका उपयोग किया जाता है, ये सभी अपक्रियाएँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन या साइनाइडों का अपचयन, मैंने पहले ही बताया था कि जितनी भी अपचयन की अपक्रियाएँ आपके 6 नंबर पॉइंट से जो चालू होती हैं, ये अपचयन वाली अपक्रियाएँ सभी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ और एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइडों का अपचयन, अगर कीटोन का अपचयन ट्राई एथिल या ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में कराया जाता है तो इससे द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर एल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है तो इससे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है और साइनाइड का अपचयन कराया जाता है तो इससे प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। तो ये तीनों ही एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड का अपचयन अगर ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के कार्बधातु यौगिक से कराई जाती है तो उससे हमारा कीटोन का द्वितीयक एल्कोहल, एल्डिहाइड का प्राथमिक एल्कोहल और साइनाइड का प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसके बाद में कुछ और जो अपक्रिया दे रखी हैं ट्राई एथिल एल्यूमिनियम की, उसमें है एल्किलीकरण अभिकर्मक के रूप में। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का उपयोग अन्य धातुओं के कार्बधातु यौगिक बनाने में भी एल्किलीकारक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगर अन्य धातुओं के हमें कार्बधातु यौगिक बनाते हैं उसके रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे हमें जैसे इसका उपयोग करने पर हमें टेट्रा एथिल टेन का कार्बधातु यौगिक प्राप्त होता है। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की जो अन्य अपक्रिया हैं वो कुछ अपक्रिया इसमें आपको दर्शाई गई हैं जिससे ये रिएक्शन करने पर हमारी निम्न अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। कार्बो एल्यूमिनियम यौगिकों की संरचना, यहाँ हम केवल ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम की संरचना का वर्णन करेंगे। यह बेंजीन विलयन में द्वैलक के रूप में पाया जाता है परंतु वाष्पावस्था में द्वैलक व एकलक के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। द्वैलक साम्य स्थापित होने का मतलब है द्वैलक या मतलब मोनोमर डाइमर में, डाइमर मोनोमर में आपस में चेंज हो जाता है। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यौगिकों को संगठन की मात्रा किसी हाइड्रोकार्बन विलायक के रूप में निम्न क्रम में पाई जाती है। जैसे इसकी जो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक है इसमें संगठन की मात्रा किसी हाइड्रोकार्बन विलायक के रूप में निम्न क्रम में पाई जाती है। इसमें जैसे मैथिल एथिल प्रोपेन ब्यूटेन दे रखा है, इनके रूप में इसकी मात्रा पाई जाती है। एक्स किरण विवर्तन द्वारा ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम की निम्न संरचना ज्ञात की गई है। ये जो संरचना दे रखी है इसमें ये द्वैलक है, एल्यूमिनियम कार्बधातु यौगिक का द्वैलक है, डाइमर है, उसकी ये निम्न संरचना दे रखी है कि इनके बीच में किस प्रकार से बॉन्ड पाया जाता है, किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं। द्वैलक में बंध की प्रकृति को त्रिकेंद्रीय आणविक कक्षक की धारणा पर समझाया गया है। प्रत्येक एल्यूमिनियम के संयुक्तक कक्षकों में sp3 संकरण द्वारा 4 संकरित कक्षक बनते हैं, जिनमें से 2 संकरित कक्षक 2 टर्मिनल बंध बनाते हैं। ये बंध सामान्य बंधों की तरह द्विकेंद्रीय बंध हैं। शेष 2 sp3 संकरित कक्षक 2 त्रिकेंद्रीय बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। कुल मिला के जो हमारी संरचना दे रखी है, इस संरचना में जो बंध बनते हैं
इनको हम बोलते हैं, जो हमारे साइड वाले बंध हैं उनको हम बोलते हैं, एक तो बीच वाले होते हैं ब्रिज बॉन्ड होते हैं, और इनको बोलते हैं टर्मिनल। तो इस प्रकार से ये दो मैथिल समूह जो दो एल्युमिनियम परमाणु से जुड़े रहते हैं या सेतु ब्रिज मैथिल समूह कहलाते हैं। ये वाले जो समूह हैं मैथिल समूह, इनको ब्रिजिंग मैथिल समूह कहते हैं, और जो साइड वाले होते हैं उनको अंतःस्थाई या टर्मिनल मैथिल समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है जो एक्सरे के द्वारा ज्ञात की जाती है कि जो एल्युमिनियम है उसके कार्बधातु यौगिक उसकी किस प्रकार की संरचना होती है। वही सिंपल सी संरचना जिसमें ये डाइमर की संरचना आपको बताई है कि इसमें डाइमर की इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये आपकी जो कार्बधातु यौगिक है हमारा एल्यूमिनियम के कार्बधातु यौगिक है, जिसमें मुख्य जो रिएक्शन है मैंने आपको बताया था, ये जो अपचयन की जो अपचायक के अवरक्कव के रूप में जो काम में लिया जाता है, ये अवक्रिया आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं।